कब्रिस्तान की खामोशी में सिर्फ हुआ के साथ खड़खड़ती हुई पुरानी दीवार की आवाज़ गूंज रही थी। रोशनी अपने शौहर आयमैना की कब्र पर एक नन्हा सा पौधा लगा रही थी। 2 साल गुजर चुके थे मगर दर्द आज भी इतना ही ताज़ा था। जैसे ही वो घर लौटी एक आवाज़ इसके कानों में पड़ी, तुम्हारी बहू हमारी रोटी चोरी करती है। सास, चचा शरीफ और महल्ले की चंद औरतें वहां बैठी थीं। सबकी नज़रें रोशनी पर जिमी थीं। क्या बात है उम्मी जान? रोशनी ने हिम्मत जमा करके पूछा। ये देखो। सास ने एक प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। तुमने राशन में से मक्खन छुपाकर अपने मैके भेज दिया है। बेवा होकर भी इतनी हिम्मत? ये सरासर झूठ था। मक्खन तो खुद सास ने कल शादी पर जाने के लिए डब्बे में भर कर दिया था, मगर सच की किसी को परवाह कहाँ थी। बेवा पर इल्जाम लगाना सबको आसान लगता था। अगले दिन से मुहासरा शुरू हो गया। बेवा औरत का उठना बैठना देखो और महल्लेदार कहते, काली साड़ी पहनती है तो क्यों? दिखावा है। रिश्तेदार ताने देते, इसके कमरे का ताला तोड़ दिया गया ताकि कोई मर्द छुपा ना हो। इसके फ़ोन चेक किए जाने लगे। इसकी नौकरी पर सवाल उठाए गए। जरूर किसी मर्द को लुभा रही होगी। रोशनी का वजूद एक ही मसला बन चुका था। वो खामोश रही, सब्र करती रही, अपने छोटे से कमरे में बैठकर शौहर की तस्वीर से बात करती। तुम होते तो कभी ऐसा ना होने देते। फिर एक दिन इसकी छोटी बहन सना, जो अभी कॉलेज जाती थी, रोती हुई आई। भाभी, चचा शरीफ कहते हैं कि तुम बदनाम हो चुकी हो। अब वो मुझे भी कॉलेज नहीं जाने देंगे, कहीं मैं भी तुम जैसी ना बन जाऊं। ये वो लम्हा था जब खामोशी का तूफान टूट गया। अगले हफ्ते रोशनी ने एक छोटा सा काम शुरू किया। आयमैना को कंप्यूटर का बहुत शौक था। इसने उन्हीं के पुराने लैपटॉप से ऑनलाइन सीखना शुरू किया। घर बैठे ही इसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इसने अपनी जमा पूंजी से नया फ़ोन नंबर लिया। पुराना नंबर वहीं छोड़ दिया जहां सब इसकी जासूसी कर सकते थे। 1 महीने बाद इसने अपनी पहली कमाई से चचा शरीफ को वो मक्खन वापस खरीद कर दिया। लीजिए चचा जान, आपके घर का राशन। अब मैं आपके घर का खाना नहीं खाती। चचा शरीफ का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर इसने महल्ले की 2 लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें कंप्यूटर के बुनियादी काम सिखाती। आहिस्ता आहिस्ता महल्ले की जुबान बदलने लगी। रोशनी बहन मेरे बच्चे को पढ़ा रही हैं। उन्होंने मेरे कागजात बनाने में मदद की। लफ्ज़ बेवाब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बहन में बदल गया। एक दिन सास बीमार पड़ गईं। सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, मगर रोशनी ने डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ लाई और रात भर जाग कर उनकी खिदमत की। सुबह जब सास की खिली तो उन्होंने रोशनी का हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू थे। मुझे मुआफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हें पहचान ना सकी। रोशनी मुस्करा दी। उम्मी जान, आयमैना की बेवा होने का मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब मेरे अंदर उसकी मोहब्बत और ताकत दोनों जिंदा हैं। आज रोशनी का छोटा सा ऑनलाइन काम एक छोटी वर्कशॉप बन चुका है, जहां वो दूसरी औरतों को हुनर सिखाती है। अब वो कब्रिस्तान अकेली नहीं जाती। कभी सना साथ होती है, कभी महल्ले की कोई लड़की। आयमैना की कब्र के पास इसने एक नन्हा सा फूल का पौधा लगा रखा है। वो कहती है, देखो मैंने तुम्हारी मोहब्बत से एक नई जिंदगी उगाली है। ये खत्म नहीं हुई, बस फैल गई है। और अब महल्ले वाले कहते हैं, ये है रोशनी जो अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। गुनगुना।